प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी कि आपकी डिलीवरी आप कभी भी हो सकती है। डॉक्टर की तरफ से आपको एक ईडीडी दी जाती है जिसके आसपास आपकी डिलीवरी हो जाती है, पर जरूरी भी नहीं है कि उस डेट तक आपकी डिलीवरी हो पाए। ऐसे में इन 3 सिम्टम्स पर आपको ध्यान जरूर देना है, जिनके दिखने के बाद आप बिल्कुल भी इंतजार ना करें। पेन्स का ये मोस्ट डेंजरस सिम्टम माने जाते हैं, जिसके 5 से 6 घंटे के बाद आपके बच्चे को निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बच्चे को अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बच्चा को कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। तो आइए फ्रेंड, इस मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका कौन सा महीना है या डिलीवरी की डेट आपकी कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सर नीचे करना, बच्चेदानी के मुंह का खुलना और फ्रीक्वेंटली पेन्स का आना जरूरी होता है, जो कि आपकी डिलीवरी डेट से हफ्ता 10 दिन पहले 20 दिन पहले आपको शुरू हो सकता है। पर डिलीवरी डेट वाले दिन आपको चेकअप के लिए जरूर जाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ नॉर्मल दिखता है, फिर भी अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आए, नंबर 1, बच्चे की मूवमेंट आपको नहीं हो रही है या अचानक से बंद हो गई है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। वैसे तो ये नॉर्मल बात होती है 9वें महीने में, क्योंकि बच्चा इतना वेट गेन कर चुका होता है कि बच्चे के लिए अंदर स्पेस नहीं होता है कि वो हेड डाउन करने के बाद अधिक मूवमेंट कर सके। लेकिन दिन में 10 से 12 बार बच्चे की मूवमेंट महसूस होना जरूरी है। नहीं हो रही है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। आपके प्राइवेट एरिया में अचानक से आपको झनझनाहट, दर्द और अचानक से खुजली हो रही है, खुजली के साथ साथ रेड कलर के दाने आपको नजर आ रहे हैं और ईचिंग डे बाय डे आपकी बढ़ती जा रही है, यूरिन करते समय आपको जलन हो रही है, तो ये खतरे का लक्षण है। तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ये इशारा करता है यूटीआई या बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की तरफ। अगर खुजली के साथ साथ डिस्चार्ज में भी आपको दिक्कत आ रही है, डिस्चार्ज आपका ज्यादा आ रहा है, दही जैसा आ रहा है, डिस्चार्ज में बदबू आ रही है, पीले रंग का आ रहा है, तो नजरअंदाज नहीं करना है, ना ही आपको पेन्स का इंतजार करना है। तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। इन्फेक्शन के बढ़ते बढ़ते आपके बच्चे की जान को खतरा आ सकता है, नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मोस्ट डेंजरस होता है अगर पानी की थैली समय से पहले फट जाए। काफी महिलाएं क्या करती हैं, पेन्स का इंतजार करती रहती हैं और डिलीवरी डेट से ऊपर तक चली जाती हैं। यानी कि 1 तारीख की डिलीवरी डेट है, आपको पेन्स नहीं आए, 2, 3, 4, 5 तारीख तक इंतजार करती हैं। तो ऐसे में गर्भ में बच्चे के आसपास का जो पानी है वो कम होने लगता है या फिर पानी की थैली फट जाती है। पानी की थैली फटना मोस्ट डेंजरस होता है। बच्चे को ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे का पेट के अंदर रहने का भी एक टाइमिंग होता है। आपको पेन्स नहीं आ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हॉस्पिटल जाना है। सब कुछ नॉर्मल होगा तो आपके पेन्स को इंड्यूस करते हैं डॉक्टर और नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है। लेकिन अगर आप पेन्स का घर पर ही वेट कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी भी आपकी नहीं होती है। सी सेक्शन के जरिए बच्चे को बाहर निकालना पड़ सकता है अगर बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन या गर्भ के आसपास का पानी, बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाए। अगर आपके योनि मार्ग से पानी रिसता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली पैंटी गीली नजर आ रही है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। डिलीवरी डेट के आसपास आप महसूस कर रही हैं कि आपको ब्राउन डिस्चार्ज या हरे रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं होता है। गर्भ में जब बच्चा घबराहट में पॉटी कर लेता है तो उस कारण आपको हरे रंग का डिस्चार्ज या हल्का हल्का पैंटी अगर आप लाइट कलर की पहनेंगे तो हरे रंग के धब्बे से आपको नजर आएंगे। या डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी बच्चे की हरे रंग की जो ये चीज होती है जिसे पॉटी कहा जाता है वो दिखती है, तो डॉक्टर आपका इमरजेंसी में सी सेक्शन करते हैं। तो डॉक्टर के कहे मुताबिक ही आपको चलना है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है घर पर। तो इन सारे सिम्टम्स पर अगर आप 9वां महीने में आ चुकी हैं तो ध्यान देना है। अचानक से आपको फीवर आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, हेडेक ज्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग की समस्या अचानक से हो गई है, बेहद ज्यादा लूज मोशन की समस्या है, अनीमिया है आप में, फिर भी डॉक्टर से आपको मिलना है। कई बार आपकी डिलीवरी डेट से पहले आपको अनीमिया से बचाने के लिए, यानी कि डिलीवरी से पहले आप में खून भी चढ़ाया जा सकता है अगर बेहद ज्यादा कम आप में होगा। तो डरना नहीं है, सी सेक्शन से मत डरिए, अपने बच्चे की जान के बारे में आपको सोचना है। तो कौन सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।